तो यार क्या बताऊं। हेलो गाइस, सो यार वेलकम बैक एंड भाई आ चुका हूँ मैं फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर। अब यार कल मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाली क्योंकि यार मेरी तबीयत ख़राब थी। अब जैसे कि यार मैंने आप सभी को इंस्टाग्राम पे बता दिया था, मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला था, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यही वाला। तो जो भी लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता चल गया होगा। अब यार शुक्र मानो वो तो कि मेरी तबीयत आज थोड़ी पहले से बेटर होगी। अब मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन उसके बावजूद मैं ये वाली वीडियो में वॉइस ओवर कर रहा हूँ। और ये गेम भी मैंने आज ही खेला जब मेरे को फीवर था हल्का। तो भाई इस वाले गेम प्ले को आप पूरा देखना। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे से अच्छा वॉइस ओवर कर पाऊँ। अब यार ऐसी हालत में वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ, पर क्या करूँ यार, आप सभी से बिना बातचीत किए ना मन ही नहीं लग रहा था। आपके वो प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था। तो इस वजह से यार मैं वीडियो बना रहा हूँ, और वो कमेंट्स पढ़ के जो मेरे को खुशी मिलती है ना भाई, वही खुशी चाहिए थी। और यार इस हालत में मतलब फीवर वगैरह में तो भाई अच्छे कमेंट्स पढ़ के जल्दी ठीक हो जाऊं क्या पता। क्योंकि जब दिल खुश रहेगा जब भी जल्दी ठीक हो पाऊंगा मैं। तो बस यही था यार, इसलिए आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो वॉइस ओवर वगैरह में कहीं गलती हो तो माफ़ कर देना। खैर अभी देखो फिलहाल की बात करें तो एक बंदे ने ना बहुत ही ज़्यादा गंदी गालियाँ देके चैलेंज दिया कि जिसमें दम है रोजोक दिखाओ, रोजोक आके दिखाओ, ठीक। और भाई इतनी ज़्यादा गालियाँ दी ना भाई, यहाँ पे 8 स्कोर आ गई उसकी गालियाँ सुन के उस बंदे को मारने। अब उस बंदे ने अपना नाम नहीं बताया, मतलब कतई नेक्स्ट लेवल का चालू बंदा था वो, कतई लोमड़ी से भी चालाक बंदा। अब यहाँ पर 8 स्कोर आ गई और मैंने 5 गन छान मारे भाई साहब, एक गन नहीं मिली मेरे को कहीं पे सिवाय इस शॉर्ट गन के। अब सबसे पहले मेरे 2 रैंडम टीममेट तो निपट गए, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा स्कोर आई थी ना कि जिस घर में घुसो बंदे ही बंदे। अब मैं और ये इस बंदे की किस्मत साथ दे जाती है और हम दोनों बच जाते हैं। अब इसके बाद मैं फटाफट इसको रिवाइव देता हूँ और इसके बाद मैं आ जाता हूँ इस वाले घर में, क्योंकि इस छोटी सी झोपड़ी में रहूँगा तो कहीं से भी एक नेट आएगा और भाई दोनों खत्म। तो इसलिए यार मैं इस वाले घर में आता हूँ और यहाँ से स्कॉर्पियन वगैरह उठाकर सीधा छत पर चला जाता हूँ। अब जैसे यहाँ पर आता हूँ तभी यार मेरे को सामने एक बंदा दिखाई देता है। अब ये बंदा भाई साहब बिल्कुल एक गोली का होगा, लेकिन एंड टाइम पे ये खिड़की से हट जाता है। खैर इसके बाद क्या था कि मैं वापस से यहाँ पर लेट जाता हूँ। अब इसके बाद क्या था कि एक स्कोर ना भाई साहब हम पे रस कर रही थी। अब जैसे ही मैं इधर बैठा था तभी सामने एक बंदा दिखता है। और भाई साहब ये पता नहीं दीवार इतनी बड़ी बड़ी किसने कर दी। खैर जैसे तैसे यार इस वाले बंदे को मैंने यहाँ पे नॉक कर दिया था। और सबसे पहले ये दीवार कटवाओ भाई, इतनी बड़ी दीवार क्यों कर दी। खैर इसके बाद अब इसके बाकी के 2 बंदे मेरे पे रस करते हैं और ये देखो शॉट गन का जलवा, मतलब सीधा हेड शॉट। और दूसरा फटका मार के मैं इसको सीधा फिनिश कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं इसकी फटाफट क्रेट वगैरह लूटता हूँ और एमओ वगैरह लेता हूँ इसकी क्रेट से। लेकिन इतने में भाई साहब इसका ये दूसरा बंदा पता नहीं कहाँ से टपक जाता है। खैर इसको भी मैं फटाफट लूटता हूँ, इसकी क्रेट से मेरे को M4 मिल जाती है। M4 मिलने के बाद यार मैं खुश तो बड़ा हुआ था, लेकिन मेरा एक बार भी ध्यान नहीं जा रहा था एमओ की तरफ कि भाई साहब M4 में एमओ कितनी बची है। M4 में अभी आप देखोगे तो मेरे पास 6 एमओ है और मैं बिल्कुल खुश। मैंने सोचा कि भाई 60 एमओ है, अब तो मैं यहाँ पर सर्वाइव कर जाऊंगा क्योंकि एक AR गन मिल चुकी है। लेकिन जैसे ही मेरा ध्यान जाता है ना भाई M4 की एमओ की तरफ, मैं बोलता हूँ भाई इतनी सी एमओ। फिर मैं दोनों क्रेट चेक करता हूँ, मैं कहीं 5 की एमओ मैंने उठाई तो नहीं, पर मेरे को कहीं भी नहीं मिलती। अब इसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं उठाऊंगा ऊजी। तो यार मैं फटाफट इस वाली क्रेट से ऊजी उठा लेता हूँ और अब आगे देखो। अब जैसे इस वाले बोट को मारा तभी देखता हूँ लेफ्ट से एक बंदा पीक कर रहा है। अब इसको नॉक करते ही एक और बोट आ जाता है। अब जिस बंदे को मैंने नॉक किया ना भाई, वो उसी स्क्वाड का बंदा है जिसके 2 बंदों को मैंने अभी अभी खाया था जस्ट। तो यार इसके बाद अब बचा था सिर्फ इस वाले स्क्वाड का लास्ट वाला बंदा। तो ये सही टाइम था इस वाले स्क्वाड के ऊपर रस करने का, क्योंकि सिर्फ एक बंदा है और 1v1 में तो मैं इजी जीत सकता हूँ। अब इसके बाद यार सबसे पहले मेरे को थोड़ी गोलियों की जरूरत थी और एक अच्छी गन की जरूरत थी। तो सबसे पहले मैं इधर क्रेट छानने लगता हूँ और भाई भगवान की कृपा से मेरे को इस वाली क्रेट से स्कारल मिल जाती है। तो मैं फटाफट स्कारल उठा लेता हूँ और जैसे ही आगे जाता हूँ तभी। और मेरे भाई इस वाले स्क्वाड का लास्ट वाला बंदा ना अपने बंदे को रिवाइव देने जा रहा था, लेकिन बीच में ही भाई साहब मेरे हत्थे चढ़ जाता है। तो मैं इसको फटाफट मार देता हूँ। अब इसके बाद यार मैं फटाफट जाता हूँ इसकी क्रेट की तरफ और क्रेट टूटने लगता हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि रोजो क्लियर हो गया, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। अब देखो लेफ्ट से ही फायरिंग हुई और ऊपर जो स्क्वाड हाउस है वहां पर चली है उजी। तो सबसे पहले मैं M4 और AKM लेता हूँ और सीधा स्क्वाड हाउस की तरफ आ जाता हूँ। अब इसके बाद मैं अंदर आता हूँ और यहाँ पर TPP लेता हूँ। अब हल्की सी देर TPP लेने के बाद मेरे को पता चलता है कि ये बंदा फट्टू है, तो मैं ही रस कर देता हूँ सीधा।
अब जैसे ही रश कर रहा था तभी यार ऊपर भग्गी आती है, तो सबसे पहले मैं उस भग्गी वाले बंदे की पोजीशन को नोटिस करता हूँ। मैं देखता हूँ कि वो टावर के अंदर है और इसके तुरंत बाद मैं रश कर देता हूँ। अब बेचारा ये सीढ़ियों पे बैठ के गैस कैन वगैरह सब कुछ बिछा के तैयार बैठा था, लेकिन भाई साहब मैं एकदम से जब घुसता हूँ तो ये मतलब कि तैयार ही नहीं था उस चीज़ के लिए। अब इसके बाद क्या था कि मैं सबसे पहले गैस कैन हटाता हूँ और जैसे ही टावर वाला बंदा दिखता है, भाई साहब मैंने इसको नॉक कर दिया था। अब इसके बाद यार मैं जा रहा था इसका किल कंफर्म करने, लेकिन ये टावर वाला बंदा जिस बंदे को मार रहा था ना, वो बंदा मेरा किल चुरा लेता है। अब यहाँ पर यार मेरे को थोड़ा गुस्सा आ गया, क्योंकि यार फीवर में मेरे से खेला नहीं जा रहा और ऊपर से भाई साहब मेरे किल चोरी हो रहे हैं। अब इसके बाद मैं उस वाले बंदे को ढूंढ रहा था जिसने मेरा किल चुराया था। अब थोड़ी देर यहाँ पर मैं टीपी पे लेता हूँ और तब देखता हूँ ना मैं कि वो बंदा यहाँ से भग्गे लेके निकल रहा है। अब इस वाले बंदे को यार यहाँ पर कवर में रोकनी चाहिए थी, लेकिन लगता है इसके ब्रेक थोड़े लेट लगे, इस वजह से ये थोड़ा कवर के बाहर आकर रुका। खैर इसके बाद में इसकी जैसी क्रेट लूट रहा था ना भाई, तभी मेरे को अपने लेफ्ट हैंड साइड से एक बंदे के पैरों की आवाज़ आती है। और मेरे भाई मारने के बाद पता चलता है कि ये एक बोट है। खैर यार यहाँ पर मैंने रोजोक सर्वाइव कर लिया था 8 स्क्वाड के बीच में। तो यार इस बात पे एक लाइक तो बनता है, तो यार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। खैर इसके बाद यार यहाँ से मैं लंबारी उठाता हूँ और सीधा निकल पड़ता हूँ बंदों को ढूंढने। अब इसके बाद यार मैं बंदे ढूंढते ढूंढते आ जाता हूँ मैंसन की तरफ। अब जैसे ही मैं इस वाले स्क्वाड हाउस के पास से जा रहा था ना, तभी मैं देखता हूँ कि एक बंदा अभी अभी जस्ट स्क्वाड हाउस में आया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ और एक नेड की पिन खींच के इसके फुटप्रिंट सुनता रहता हूँ कि ये किधर जाकर रुकेगा। अब जैसे ये बंदा इधर आता है तो मैं यहाँ पर एक नेड कर देता हूँ और मेरे भाई ये बंदा नॉक हो जाता है। अब यहाँ पर आप एक जादू देखो, देखो अब मैं ऊपर जा रहा हूँ और ये बंदा अंदर वाले उस छोटे से कमरे में था, ठीक है। अब यहाँ पर देखा मैंने जैसे कि ये बंदा कहीं पर भी नहीं है, देखो बाहर आ गया, बाहर भी नहीं है, ठीक। और अब मैं जाता हूँ अंदर कि इस बंदे को देखने के अंदर नॉक पड़ा होगा, लेकिन ये अंदर भी नहीं रहता। और भाई मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि ये बंदा गया तो गया क्या। खैर इतने में एक बाइक आ जाती है और अब ये वाला गजब का स्प्रे देखना, मतलब कि आपको कतई मजा ही आ जाएगा। भाई साहब इन दोनों बंदों को तो यार मैंने चलती बाइक से उतार दिया था। मतलब इस वाले स्प्रे के लिए ना भाई एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा भाई सब्सक्राइब कर दो और बेल के आइकन को यार जरूर से ऑल पे सेलेक्ट कर देना, जिससे कि नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। अब इसके बाद यार मैं इसको बोलता हूँ कि भाई अपने टीममेट्स को भी बुला ले, मतलब कि उनका और मेरा करवा दे, और वो तेरे को अगर बचा के ले जा सकते हैं तो ले जाएं। लेकिन यार ये शायद रैंडम बंदों के साथ खेल रहा था, क्योंकि इसके टीममेट्स इसको बचाने नहीं आते और भाई ये यहाँ पर अपना दम तोड़ देता है। खैर इसके बाद यार मैं फटाफट इसकी क्रेट वगैरह लूटता हूँ और निकल पड़ता हूँ यार वापिस से बंदों को ढूंढने। और मेरे भाई इसके बाद यार मैं घूम फिर के वापस यहीं इसी स्क्वाड हाउस में आ जाता हूँ, क्योंकि पृथ्वी गोल है इसलिए घूम फिर के मैं यहीं आ गया। खैर इसके बाद जैसे ही इधर आता हूँ तो अब की बार यार यहाँ पर 3 बंदे मेरे पीछे पड़ जाते हैं और अब देखना एक शानदार क्लच। अब सबसे पहले मैं इधर बैठा था, तभी देखता हूँ राइट से एक बंदा खिड़की से मारने आ रहा है, तो मैं ऊपर आ जाता हूँ और इतने में एक बंदा रस कर देता है मेरे ऊपर। अब जैसे इसको नॉक किया एक और। अब यहाँ पर यार मैंने 2 बंदों को नॉक कर दिया था, लेकिन मेरी हेल्थ कम हो गई थी, तो मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैं सबसे पहले अपने आप को हील करता हूँ और नीचे कूद के देखो फिर क्या होता है। और मेरे भाई इस बेचारे के पास कार 98 थी, मतलब कि ये एआर लेना भूल गया था आते में, क्योंकि जब ये मेरे पे फायरिंग करता है तो भाई कार 98 चलती है। अब यार ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप अपने टीममेट्स को रिवाइव दो तो हाथ में एक अच्छी गन हो, मतलब कि एआर वगैरह हो। भाई बेचारा फ्री फंड में मारा गया यहाँ पर, और इसी के साथ यार मैं एक और क्लच कर देता हूँ। अब इसके बाद क्या था कि यार जोन में सिर्फ एक बंदा बचा था, और देखो भाई इस एक बंदे को मैं कितनी देर तक ढूंढता हूँ। मतलब अगर मेरे को ये गेम प्ले ना बनाना होता ना भाई, तो मैं इस मैच को लीव कर देता, क्योंकि सर्कल बहुत बड़ा था और बंदा सिर्फ एक था। तो देखो यहाँ पर मैंने गेम प्ले की स्पीड बढ़ा दी है और देखो भाई कितना ढूंढता हूँ। अब मेरे भाई एक बात बताओ कि ये ड्रॉप कब से पिंक आने लगे। मतलब मैं शायद कुछ दिनों से पबजी नहीं खेला, तो बताना मेरे को कि ये ड्रॉप पिंक कब से आने लगे।
खैर अब यहाँ पर यार मैं अपनी बग्गी लेके जैसे ही जा रहा था ना, जैसे ही मैं राइट की तरफ देखता हूँ तभी मेरे को एक बंदा ओपन से आता हुआ दिखाई देता है।